हेलो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो देखते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इजिकल टू, ये तो सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, ये क्लोज ब्रैकेट टाइप होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और ये डिफाइंड कैसे होता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे डिफाइंड होता है, दिस इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस इक्वल टू x। मीन्स यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा? ये इक्वल है किसके? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस इक्वल टू x। जो भी x है ये उससे जस्ट लेस और इक्वल टू जो भी इंटीजर होगा, ऐसा बड़े से बड़ा इंटीजर। मीन जैसे अगर सपोज मुझे f2.5 देखना है, f2.5 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। और 2.5 के बारे में यहाँ पे अब देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस इक्वल टू x। मतलब यहाँ पे ऐसा बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे जस्ट लेस देन या इक्वल हो, ऐसा बड़े से बड़ा इंटीजर। जैसे ये तो इंटीजर नहीं है ना 2.5, तो इससे बड़े से बड़ा ऐसा इंटीजर कौन सा होगा? वो जो जस्ट इससे छोटा हो, दैट इज़ 2। तो f2.5 की वैल्यू होगी 2। तो सिंपल मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 2.5 देखा, 2 आ रहा है, 2.78 ये देख रहा हूँ, ऐसा इंटीजर कौन होगा? जस्ट इससे छोटा, वो भी 2 होगा। या अगर मैं देखता हूँ 2.999, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, वो भी 2 होगा। या अगर मैं देखता हूँ एग्जैक्ट 2 का इंटीजर क्या होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? लेस इक्वल टू 2, इक्वल भी है ना तो 2 ही आएगा। ये अगर मैं देखता हूँ 2.0001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी 2 हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, जैसे सपोज ये है मेरे पास 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब जैसे मैंने पुटअप किया 2.5 सपोज यहाँ पे है, तो इसका आउटपुट कितना आया? 2। इसका आउटपुट आया 2 का एग्जैक्ट मतलब 2.78 यहाँ पे देख रहा हूँ, सपोज ये आया 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो भी मैं यहाँ से 2 से लेके 3 तक जो भी मैं पुटअप कर रहा हूँ, उन सब का आउटपुट क्या आ रहा है? उन सब का आउटपुट आ रहा है 2 और 3 के बीच में। एग्जैक्ट 3 का नहीं पुटअप करना है मेरे को, एग्जैक्ट 2 तक पुटअप कर रहे हैं तो 2 आएगा। 2 से बड़ा इधर जो भी नंबर मैं पुटअप कर रहा हूँ, उन सब का आउटपुट मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी मैं ऐसे इजीली देख सकता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर पुटअप कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर आ रहा है। अब अगर सपोज 1 से लेके मैं 2 तक कुछ भी नंबर पुटअप करूँगा इंक्लूडिंग 1, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को इंक्लूड करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन 2 पे ओपन इंटरवल रखते हुए 1 और 2 के बीच में कुछ भी पुटअप करूँगा, उन सब का आउटपुट कितना आएगा जी? उन सब का आउटपुट आएगा 1। जैसे मैंने देखा 1.24, इसका आउटपुट कितना आएगा? इसका आएगा जी 1। क्लियर है? इसी टाइप से अगर मैं 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुटअप करूँगा, उन सब का आउटपुट आएगा 0। ऐसे ही बिल्कुल सेम -1 और 0 के बीच में कुछ भी पुटअप करूँगा, उन सब का आउटपुट आएगा -1। तो जो भी मैं पुटअप करूँगा उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आउटपुट में आएगा। जैसे मैं देखता हूँ 1.33, इसका आउटपुट आएगा जी कितना? 1। और अगर मैं ऐसे देखता हूँ -1.33, इसका आउटपुट कितना आएगा जी? इसका आउटपुट कहेंगे -1 नहीं, -1 नहीं, इसका आउटपुट आएगा -2। क्यों? देखिए ज़रा, जैसे ये है -1, ये इधर -2, आपने पुटअप किया -1.33, ये -1 -1.33 अप्रोक्स यहाँ पे है, तो इसका आउटपुट आएगा इससे पहले वाला, इससे जस्ट पीछे, दैट इज़ -2। तो ध्यान रखना ये। अगर मैं देख रहा हूँ -5.22, इसका आउटपुट क्या आएगा जी? -5.22 से जस्ट पहले, दैट इज़ -6। क्लियर? अगर मैं +5.22 इसका देखता हूँ तो 5.22 से जस्ट पहले आएगा +5। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है इसका आउटपुट। जो भी मैं पुटअप कर रहा हूँ उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आउटपुट में आता है, दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मेन एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ देखते हैं हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज y इक्वल टू f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका ग्राफ देखते हैं हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए अब थोड़ा सा सोचना है बस मेरे को, क्या कि अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके 1 तक कुछ भी पुटअप करता हूँ, थोड़ा सोचिए,
x में 0 to 1, भाई ये नंबर लाइन है सपोज, ये मेरे पास 0, ये 1, ये 2, ये -1, मैं 0 to 1, 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुटअप कर रहा हूँ, उन सब का आउटपुट कितना आना है 0। मीन्स अगर मैं यहाँ 0 to 1 पुटअप कर रहा हूँ कुछ भी, तो y इक्वल टू क्या आएगा जी 0। y, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू 0 इफ़ x लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 1 के बीच में कुछ भी पुटअप करेंगे तो आउटपुट 0 आना है, 1 पे इंक्लूड नहीं किया है। फिर से अब अगर मैं 1 और 2 के बीच में कुछ भी पुटअप करता हूँ तो उन सब का आउटपुट कितना आना है जी 1। मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे x लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे 1 2 के बीच में कुछ भी पुटअप करूँगा तो y इक्वल टू कितना आएगा जी 1। मीन्स y की वैल्यू 1 होगी इफ़ x लाइज बिटवीन 1 to 2। और ऐसे ही चलते जाएंगे कि अगर मैं 2 to 3 पुटअप कर रहा हूँ तो आप सोचिए सिंपल, y इक्वल टू कितना आएगा जी 2 आ जाएगा। 2 to 3 पुटअप कर रहे हैं तो 2, ऐसे ही 3 to 4 पुटअप करेंगे तो 3, और ऐसे ही थोड़ा नेगेटिव में भी चलते हैं कि अगर -1 और 0 के बीच में कुछ पुटअप करते हैं, -1 से 0 के बीच में कुछ पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू कितना आना है जी -1। ऐसे ही -2 और -1 के बीच में कुछ पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू -2। मीन्स ये सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब हम सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ज़रा, 0 1 2 3 -1। देखिए ये ग्राफ पेपर ट्राई करते हैं पहले ड्रॉ करने की। ये वाली लाइन क्या ड्रॉ कर रहे हैं जी, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू 0 तो क्या होता है, x एक्सिस, ये हो गया जी ड्रॉ, y इक्वल टू 0 ड्रॉ हो गया है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 0 मेरे को कब लेना है, जब x 0 और 1 के बीच में हो। x 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में केवल इतना पार्ट मेरे को इंक्लूड करना है। और इसमें भी क्या कंडीशन, 0 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन ड्रॉ हो गई। अब सेकंड पे चलते हैं जी। सेकंड कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 1 ड्रॉ करना है। y इक्वल टू 1, ये लो जी, y इक्वल टू 1 ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई, y इक्वल टू 1। लेकिन कंडीशन फिर से, x यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 1 और 2 के बीच में लेना है। x ये तो है जी 1, x1 और ये x2, 1 और 2 के बीच में। मीन्स इस पूरी लाइन का ये वाला पार्ट मेरे को इंक्लूड करना है जो कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, बस ये वाला पार्ट। ना तो इससे पहले वाला लेना है ना बाद वाला, ये वाला पार्ट मुझे कंसीडर करना है। और इसमें भी 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, ये 1 पे क्लोज इंटरवल और 2 पे ये आता है ओपन। ये बन गया जी सेकंड। अब बिल्कुल सेम y इक्वल टू 2 ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू 2 तो ये वाली लाइन होगी जी, ये होगी ड्रॉ y इक्वल टू 2। लेकिन इसका पार्ट लेना है 2 और 3 के बीच में, ये 2 और ये 3, 2 3 के बीच में, तो इसका ये पार्ट लाई कर रहा है जी बस। तो मुझे इतना ही कंसीडर करना है, ना पहले वाला लेना है ना बाद वाला, ये छोड़ देंगे हम। तो ये वाला है मेन पार्ट, और इसमें भी कंडीशन वही, 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा जी। ऐसे बिल्कुल सेम। अब ये देखते हैं y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -1 लाइन हो गई, लेकिन इसका पार्ट -1 और 0 के बीच में इतना पार्ट कंसीडर करना है। इसमें भी -1 पे क्लोज और 0 पे ओपन, ये हो गया। ऐसे ही y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 ये वाली लाइन आएगी, इसमें भी यहाँ पे ओपन और इस पे -2 पे क्लोज। अब ये ग्राफ ऐसे बनता है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन, मतलब ये बन गया है जी किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। और ये आगे भी इन्फिनेटिव तक जाएगा, इधर -इन्फिनेटिव तक ये चलता जाएगा, और नीचे भी कहीं तक बना सकते हैं आप, और ऊपर भी कहीं तक भी जा सकते हैं। तब ये मेन फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये ग्राफ है इसका, क्लियर। अब यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ डोमेन और रेंज की, तो वो और देखिए ज़रा, इस फंक्शन की डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ तो डोमेन क्या दिखाई दे रही है जी, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, या मैं यहाँ पे क्या क्या इसमें पुटअप कर सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये फंक्शन है
क्या पुटअप कर सकते हैं, सिंपल ये तो कुछ भी पुटअप कर सकता हूँ मैं, इन्फिनिटिव तक कहीं तक भी जा सकते हैं, इधर भी, तो कुछ भी रियल नंबर मैं पुटअप कर सकता हूँ, दैट इज डोमेन बिलोंग्स टू आर। सारे रियल नंबर इसकी डोमेन हो गए। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। अब रेंज आपको क्या दिखाई दे रहा है जी, वाई एक्सिस के अलोंग, भाई वाई एक्सिस के अलोंग मुझे आउटपुट में क्या मिला, एक तो मिल रहा है जी 0, एक मिल रहा है 1, एक 2, 3, 4, -1, -2, -3, मीन्स आउटपुट में मुझे हमेशा इंटीजर मिल रहा है। इनके बीच में कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब 1.2, 1.3 ये कभी नहीं मिल रहा है, आउटपुट में हमेशा इंटीजर मिल रहा है। तो रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन की जो रेंज होती है दैट इज़ इंटीजर, डोमेन सारे रियल नंबर और रेंज है इसकी इंटीजर। क्लियर, ये डोमेन और रेंज है। अब यहीं पे बात करता हूँ, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट, क्या ये पीरियडिक है, क्या ये फंक्शन पीरियडिक है? अब सोचेंगे, अगर मैं अब 1 मिनट के लिए खुद से सोचना है कि पीरियडिक है या नहीं, वीडियो को पॉज करके आपके माइंड में आएगा ये तो ग्राफ ऐसे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, मीन्स पीरियडिक है, और पीरियड 1 लेंथ हो गई। नहीं, ये पीरियडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पीरियडिक फंक्शन कौन होता है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग रिपीट करता है ग्राफ, जिसका ग्राफिकली बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग। ये एक्स एक्सिस के अलोंग रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग बढ़ता जा रहा है ऐसे। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कुछ इस टाइप से होता कि पहले ये बन गया पार्ट, फिर ये बन गया, फिर ये, ऐसे अगर होता भाई ये 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, ये पीरियडिक है। अच्छा, उसके अगर ये ऐसा बनता, ये पीरियड कितना होता भाई, एक पार्ट ये और ये मिलके एक पार्ट हुआ, फिर ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसकी ये लेंथ हो जाती यहाँ से यहाँ तक 0 to 2, मतलब 2 लेंथ इसके पीरियड हो जाती, 2 यूनिट। तो ये पीरियडिक फंक्शन नहीं है, ये भी क्लियर आपको ध्यान रखना है। अब मेन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ देखिए ज़रा इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, एन यहाँ पे इंटीजर है, ध्यान रखना है, जहाँ पे भी एन मैंने लिखा एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड इंटीजर है ये। अब अगर मैं लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स एक्स लाई करेगा एन और n+1 के बीच में, एन पे क्लोज इंटरवल। अब देखिए सिंपल बेसिक एग्जांपल कि अगर मैं लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, मैंने ऐसा लिखा, तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या पुटअप करें कि आउटपुट 4 आ जाए। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 अगर है, और आपको ये देखना है, मतलब सिंपल ये सोचना है कि मैं एक्स को यहाँ पे क्या पुटअप करूँ या क्या क्या पुटअप कर सकता हूँ जिससे आउटपुट 4 आए, ये सोचना है बस। तो आप सिंपल यही पुटअप करेंगे ना, 4 से लेके 5 तक। आप सिंपल यही सोचिए, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग वही 4 से 5 तक आप कुछ भी पुटअप करेंगे, आउटपुट 4 आएगा। दैट मीन्स अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 लिखा हुआ है तो एक्स लाई करेगा 4 to 5, 4 पे क्लोज, 5 पे ओपन। क्लियर है ये? ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर सपोज मैंने लिखा कि 107, सपोज ऐसे लिखा, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे कि एक्स लाई कर रहा है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 107 और 108 के बीच में, क्योंकि इतने में कुछ भी पुटअप करूँगा तो आउटपुट हमेशा 107 ही आएगा। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कहीं पे x प्लस माइनस एन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस एन, मतलब इस कंप्लीट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है और n इंटीजर है, तब यहाँ पे n जो इंटीजर है वो सिंबल से बाहर आ जाता है। सिंपल कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जैसे सपोज ऐसे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, तो यहाँ पे x के बारे में तो नहीं पता x क्या है, लेकिन 3 तो मुझे एग्जैक्ट पता है इंटीजर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। सिंपल 3 को मैं बाहर ला के लिख सकता हूँ। माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो तो सिंपल माइनस आ जाएगा, एक ये प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आप जैसे x इंटू एन हो तो n को बाहर नहीं ला सकते मल्टीप्लाई या डिवाइड में, प्लस या माइनस में ला सकते हैं केवल। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे x कोई नेगेटिव नंबर है, मतलब x तो पॉजिटिव है सिंपल, लेकिन माइनस लगा है इसके साथ। तब देखिए ज़रा, ये माइनस बाहर अगर मुझे लाना है, बाहर आ जाता है ये सिंपल,
ये माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि अगर x इंटीजर है तो सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे रह जाएगा। लेकिन x इंटीजर अगर नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू z, तब क्या होगा, माइनस तो बाहर आएगा लेकिन उसमें -1 और लिखना पड़ेगा मेरे को। जैसे सपोज सिंपल मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ, मैंने लिखा माइनस का 2.5, तो मैं इसको -2.5 को क्या लिखूंगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ केवल कि माइनस का 2.5? नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इसको मुझे लिखना पड़ेगा माइनस सिंपल बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो इंटीजर नहीं है, चेक कर सकते हैं। देखिए ज़रा, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 आएगा और -1 तो -3, और आप सिंपल इसका सोचिए, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट उससे पहले वाला क्या आता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो -3 तो आएगा, -3। तो सिंपल क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, माइनस बाहर आ जाएगा अगर x इंटीजर है तो, लेकिन इंटीजर अगर नहीं है तो ग्रेटेस्ट माइनस बाहर आएगा, लेकिन उसमें से -1 भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी यूजफुल होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ऐसे दो ऐड हो रहे हैं, दो सेम नंबर लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप से है, तब इन दोनों का सम हमेशा 0 आएगा या -1। 0 कब आएगा, जब ये इंटीजर है। सिंपल, या आप ऐसे ही सोचिए कि देखिए ये वाली प्रॉपर्टी में ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐड कर दीजिए, यहीं पे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ से इससे ये कैंसिल, मीन्स आउटपुट आएगा 0 अगर x इंटीजर है तो, और यहाँ पे ये कैंसिल, आउटपुट आएगा -1 अगर x इंटीजर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। दोनों का सम प्लस और माइनस का 0 या -1 आएगा, इंटीजर है तो 0 और अदरवाइज -1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ। कहीं पे देखिए अगर ऐसे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस इक्वल टू n, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू n, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, x ग्रेटर इक्वल टू n। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, पहली बात तो n जहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है ये n, वो सब हैं इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 5, तब इसका सिंपल मीनिंग होता है दिस इम्प्लाई दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका ये मीनिंग होता है सिंपल। लेकिन यहीं पे एक और दूसरा क्वेश्चन कि अगर मैंने ऐसा लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5, तो इसका मीनिंग होता है दिस इम्प्लाई दैट कि x ग्रेटर इक्वल टू 6। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे बस इक्वल है और यहाँ पे इक्वल नहीं है, दोनों में ध्यान से देखिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि x में यहाँ क्या पुटअप करें कि आउटपुट ग्रेटर इक्वल टू 5 आए, तो सिंपल इसका मीनिंग यही हुआ कि आप x को 5 पुटअप करें या 5 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 5 पुटअप करेंगे तो 5 आएगा, 5.1 करेंगे तो 5, 5.2 पुटअप करेंगे तो 5, या 6 पुटअप करेंगे तो 6, मतलब 5 से ग्रेटर इक्वल टू आता जाएगा। कब, जब आप x को 5 से ग्रेटर इक्वल टू पुटअप करेंगे तो, मीन्स इसको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, इस बार मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5, तो इसका मीनिंग आएगा x ग्रेटर इक्वल टू 6, ऐसा नहीं आएगा। मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा कि x ग्रेटर देन 5, सिंपल इंटीजर हट गया, x ग्रेटर देन 5 नहीं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यह आएगा ग्रेटर इक्वल टू 6 अगर यहाँ इक्वल नहीं है। रीज़न जैसे आपको क्लियर क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज आपने लिखा होता कि x ग्रेटर देन 5 ऐसे लिख लिया होता, तो आप सोचिए कि 5 से ग्रेटर का मीनिंग तो 5.1 आप पुटअप कर सकते हैं, 5.2 भी कर सकते हैं इसका मीनिंग तो। अब सोचिए लेकिन 5.1 पुटअप करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 5 आएगा, जबकि आपको 5 नहीं चाहिए, आपको तो 5 से ज़्यादा चाहिए। आप 5.2 पुटअप करेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 5.2 पुटअप करेंगे तो आउटपुट 5 आएगा, जबकि आपको आउटपुट 5 नहीं चाहिए, आपको तो 5 से ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब 5 से 6 तक आप कुछ नहीं पुटअप कर सकते हैं। क्यों, 5 to 6 के सारे नंबर्स का आउटपुट आएगा 5, जो कि आपको नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस ग्रेटर इक्वल टू 6।
आप 6 के इक्वल भी पुटअप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल आया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो ये 5th और 6th क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू n है, तो सिंपल आप सिंबल हटा के ग्रेटेस्ट इंटीजर का x ग्रेटर इक्वल टू n ऐसा लिख देंगे। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा x ग्रेटर इक्वल टू, सिंबल हटा के इक्वल लगाएंगे और n+1 उससे एक आगे वाला लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम 7th और 8th प्रॉपर्टी है, इस बार लेस देन का चक्कर है बस यहाँ पे कि अगर ये x लेस इक्वल टू 5 है तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे लेस इक्वल टू 5 है तो आप फिर से सोचिए, खुद से सोच सकते हैं कि 5 से लेस मुझे चाहिए, 5 से लेस चाहिए तो 5 एग्जैक्ट 5 कब आएगा जी, एग्जैक्ट 5 तो तब भी आ जाएगा ना जब आप 5 से लेके 6 तक कुछ भी पुटअप करेंगे, 5 to 6, तो मीन्स यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे कि x लेस देन 6 से लेस आप कुछ भी पुटअप करेंगे ना तो उसका आउटपुट कितना आएगा 5, जो कि मुझे चाहिए। इसका मीनिंग आप ये इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 5 आपको 5 पे इक्वल चाहिए, 5 भी चाहिए, इसका मतलब तो 6 तक आप पुटअप कर सकते हैं, एक आगे तक इक्वल हटा दीजिए 6 से, तो इसका मीनिंग आएगा x लेस देन 6। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेस इक्वल टू n है तो x लेस देन n+1 उससे एक आगे वाले तक होगा। क्लियर है? ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। अगर आपने x लेस इक्वल टू 5 लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम x लेस देन अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, आप क्या पुटअप करेंगे, 5 से लेस अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स x लेस देन सिंपल 5 से छोटा आ जाएगा ये, क्योंकि आपको 5 नहीं चाहिए। आपने अगर 5 से लेस कुछ भी पुटअप करेंगे तो 4 ही आना है। इक्वल भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल अगर यूज़ कर दिया तो एग्जैक्ट 5 आ जाएगा जो कि आपको नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। और ऐसी नेक्स्ट एक सीरीज़ में होती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1/n 2/n इसी में ऐड होता जा रहा है अप टू n-1/n, तो इन सब का सम होता है n × x डायरेक्टली। मीन्स अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन है कि x+1/3 और x+2/3 इन तीनों का सम, ये कहाँ तक जाना है, n-1/n, मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो ये एक कम तक, ये 10 है तो 9 तक, 9/10 तक, उन सब का सम डायरेक्टली क्या हो जाएगा nx, n तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है मीन्स 3x, इन सब का सम ये हो जाएगा। क्लियर? ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन है ये, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू दिस इज़, ये कोई फंक्शन है, इसकी डोमेन बतानी है, 4 ऑप्शन है मेरे पास। अब देखिए सिंपल, आपको पता है 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दोनों की डोमेन फाइंड, मतलब पूरे फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं आप, दोनों की अलग अलग डोमेन फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका यूनियन आप लिख लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन। तो सबसे पहले इसकी डोमेन देखते हैं। इसकी डोमेन सिंपल, आपको क्या पता है कि ये पार्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड दूसरी बात उसके लिए कि 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये होना चाहिए सिंपल। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस इक्वल टू 4, ये हो गया। अब आपको सोचना है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से ज़्यादा है या 1 के इक्वल है तब आप x को क्या पुटअप करेंगे, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट x ग्रेटर इक्वल टू 1। आप 1 से ज़्यादा कुछ भी आप इसमें पुटअप करेंगे 1 के ग्रेटर इक्वल टू, तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? और दूसरी बात, अगर आप इधर देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस इक्वल टू 4, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, लेस इक्वल टू 4। सिंपल सोचिए ज़रा, क्या रहेगा कि x किससे लेस देन आप पुटअप कर सकते हैं, x लेस देन 5, क्योंकि 4 से लेके 5 तक आप कुछ भी पुटअप करेंगे तो 4 ही आएगा जो कि आपको चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का कॉमन आपको देखना है एक नंबर लाइन से। ये है सपोज 1, ये कह रहा है 1 से ग्रेटर इक्वल टू क्लोज इंटरवल, और इससे ज़्यादा ये कह रहा है 5 से लेस। 5 तो 1 के इधर आएगा, 5 यहाँ पे कहीं, 5 पे ओपन इंटरवल, और ये कह रहा है उससे लेस, इससे लेस इस साइड। अब इन दोनों नंबर लाइन में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है मुझे 1 और 5 के बीच में, मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to 5, 1 पे क्लोज और 5 पे ओपन इंटरवल। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ऐसा सिंबल कहीं भी आपको दिखाई दे तो इसका मीनिंग वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, और स्पेशली क्वेश्चन में वो आपको लिख के देगा कि वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा लिख के देगा वो आपको हमेशा क्वेश्चन में। तब अगर मुझे इसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की, अब देखिए ज़रा सॉल्यूशन। आपको सिंपल पता है ये कुछ भी हो, साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होता है, जब x -1 to 1 लाई करे। तो सिंपल आपको ये पता है ना कि दिस इम्प्लाई दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लाई करना चाहिए -1 और 1 के बीच में। पहली बात ये आपको क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 और +1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब सिंपल सोचिए कि अगर -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है तब x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सोचिए कि x लाई कर जाएगा सिंपल, देखिए ये तो ग्रेटेस्ट -1 से ज़्यादा है तो सिंपल -1 से ग्रेटेस्ट ही रहेगा x हट के, लेकिन ये किससे लेस देन हो जाएगा 2 से लेस, क्योंकि सिंपल आपको पता है 1 और 2 के बीच में आप कुछ भी पुटअप करेंगे तो 1 आएगा। तो x लाई करेगा -1 to 2, या आप इंटरवल की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 2। तो ये x की कंडीशन आ गई, ये है इसकी डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज फाइंड करने के लिए आप यहीं से थोड़ा सा सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लाई कर रहे हैं -1 और 1 के बीच में। इसका मीनिंग क्या है कि दिस इम्प्लाई दैट, इस बात को अगर हम आगे बढ़ते हैं लेके, तो इसका इंटीजर जो होगा -1 और 1 के बीच में क्या क्या इंटीजर होगा, वो होगा -1, 0 और 1, ये 3 इंटीजर रहेंगे। इसकी वैल्यू ये तो -1 आएगी या 0 या 1, ये 3 ही वैल्यू आएंगी। दैट मीन्स इसका आउटपुट केवल ये 3 ही नंबर आने हैं, 0, 1 और -1। अब ये तो इसी का आउटपुट है, लेकिन मुझे तो इस पूरे फंक्शन का आउटपुट चाहिए। मैं इसको y के इक्वल लिख लेता हूँ, इस पूरे फंक्शन का आउटपुट चाहिए, तो मीन्स इन पे साइन इनवर्स लगा देना है सिंपल। तो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आउटपुट क्या आएगा जी, इनका आउटपुट आएगा साइन इनवर्स लगा देते हैं सिंपल, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1, ये 3 आउटपुट आएंगे जी बस। अब साइन इनवर्स -1 क्या होगा जी, साइन इनवर्स -1 -π/2, -90 डिग्री की वैल्यू होती 0 और ये +π/2, ये 3 आउटपुट आ गए। यही तो रेंज है, मीन्स y बिलोंग्स टू, y का आउटपुट ये 3 नंबर आ रहे हैं बस। क्या क्या, -π/2, 0 और π/2, ये है रेंज और ये हो गई इसकी डोमेन। -1 to 2 डोमेन, और ये 3 आउटपुट, मीन्स आउटपुट केवल ये 3 ही नंबर आएंगे, ये इंटरवल नहीं है, एग्जैक्ट ये 3 ही नंबर आएंगे हमेशा आउटपुट में, कोई सा भी मतलब इनमें से आ सकता है। तो ये हुई इसकी रेंज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन। सॉल्व दिस, ये कोई इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। मीन सिंपल आप ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और +6 = 0, ये क्वेश्चन है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग यहाँ पे x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपल आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को थोड़ी देर के लिए अगर मैं t बोल देता हूँ तो ये इक्वेशन बनी t² -5t + 6 = 0। तो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या फैक्टर हो जाएंगे, t - 2 t - 3 = 0, ये फैक्टर हो गए। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 या t = 3, ये 2 वैल्यू होंगी। और आएगा बीच में, ध्यान रखना है। देखो ये भी ध्यान रखना है, कहीं पे अगर और आ रहा है तो हम वहाँ पे दोनों का यूनियन लेते हैं, दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन। और कहीं पे एंड अगर आ रहा है तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों सॉल्यूशंस का 2 या 3 जितने भी हो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, उनका कॉमन सॉल्यूशन हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है ना, सिंपल यहाँ पे आप और यूज़ करेंगे कि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और आएगा यहाँ पे, एंड नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे और आ रहा है तो दोनों सॉल्यूशंस का आप यूनियन लिखेंगे, दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे। और यहाँ पे अगर एंड आता तो यहाँ पे कॉमन लेके लिखते, इंटरसेक्शन लिखते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो t = 2 है, यहाँ पे t मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ पे आया 2, या यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 3। अब देखिए ज़रा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2 है तब x क्या पुटअप कर सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू सिंपल
2 to 3, 3 पे ओपन, 2 to 3 कुछ भी पुटअप कीजिए, या इधर अगर 3 आ रहा है तो x बिलोंग्स टू क्या पुटअप कर सकते हैं, 3 to 4 कुछ भी पुटअप कीजिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा भाई, ये तो कह रहा है 2 to 3, ये 3 to 4, ये 2, ये 3, ये 4, ये कह रहा है 2 to 3, 2 क्लोज 3 ओपन, ये कह रहा है 3 to 4, 3 क्लोज 4 ओपन। तब इन दोनों को और मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है। कंबाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक ओपन आया लेकिन यहाँ पे क्लोज भी हो गया ऊपर वाले सॉल्यूशन में, और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को कंबाइंड का मतलब है 2 to 4 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह 3 पे ओपन एक जगह क्लोज, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, और 2 to 4, तो दोनों की कंबाइंड कंडीशन क्या हुई कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 to 4 ओपन। ये है इसका फाइनल सोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ़ y इक्वल टू दिस, मतलब ये दो इक्वेशन है, y इक्वल टू ये भी है, y इक्वल टू ये, और मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए ज़रा पहले तो इसी कंडीशन को हम लेते हैं, दिस इक्वल टू दिस, इसी को हम ले लेते हैं पहले, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 4। अब आपको क्या पता है जी, ये इंटीजर है, इस सिंबल से बाहर आएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 माइनस ये 10, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा हो जाएगा। ये 3 को इधर लेके जाते हैं, इनको इधर ये 14 और इधर आके ये 15 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई जी 15। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट अप करते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, 3 × 15 प्लस 1 मीन्स 46, तो ये आ गई y की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, ये y की वैल्यू आ गई 46 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 15 है। यहाँ पे x की वैल्यू 15 नहीं, ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की 15 है, x तो यहाँ 15 to 16 लाई कर रहा है। क्लियर, लेकिन मुझे फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए थी, वैल्यू मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2y की इक्वल टू इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैं x की वैल्यू 15 पुट अप कर सकता हूँ, नहीं, ध्यान रखना है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 15 है, y मेरे पास एग्जैक्ट 46 है तो मैं ये पुट अप कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 46 इंटू 2 कितना हो जाएगा 92। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे ये इंटीजर है, अब ये बाहर आ जाएगा तो मैं ऐसा लिख दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 92, और ये मेरे पास अब है कितना 15। अब पुट अप करेंगे 15 प्लस 92, तब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा जी 107। क्लियर, तो x प्लस 2y के ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम आ जाएगा 107। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ये दो क्वेश्चन है मेरे पास। अब सिंपल फर्स्ट वाले का प्रोसेस आपको पता है, देखो ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए मेरे को क्या पता है, रूट के अंदर है और डिवाइड में है, तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ये मीनिंग हुआ। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि आप x को क्या क्या पुटअप कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या क्या पुटअप कर सकते हैं, आप सोचिए ज़रा। अब क्या यहाँ पे कोई इंटीजर पुट कर सकते हैं, नहीं, आप इस कोई भी इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों, देखिए जैसे आपने 1 पुटअप किया, 1 ग्रेटर देन 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1 1 से ग्रेटर ऐसा नहीं होता है, 2 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 3, तो कोई भी इंटीजर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी, क्या इंटीजर के अलावा नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे 2.1 सेटिस्फाई कर रहा है, वो बिल्कुल करेगा, पॉइंट वाले हर एक नंबर सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 2.1 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, मीन्स यहाँ पे पॉइंट मैं कुछ भी पुटअप करूँगा तो इधर तो वही नंबर रह जाएगा, लेकिन इधर उससे नेक्स्ट
छोटे वाला इंटीजर आना है, तो इसका मतलब ये हर एक नंबर ऐसे सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन कौन नहीं करेगा? इंटीजर नहीं करेंगे, तो लिख देंगे -z। तो ये इसकी डोमेन हुई, क्या? सारे रियल नंबर छोड़ के इंटीजर्स को। क्लियर है? सेकेंड देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है जी, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 के अपॉन में है। पहली बात तो लॉग की कंडीशन में सिंपल अप्लाई करूँगा। लॉग की कंडीशन क्या होती है जी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 और ये नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो फुलफिल कर रहा है कंडीशन। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कि ये 1 के अपॉन में लिखा है, 1 के अपॉन में लिखा होने का मीनिंग क्या है कि ये नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एंड क्यों हो रहा है? एंड का मीनिंग ये हुआ ना कि ये भी कंडीशन होनी चाहिए एंड ये भी, इसलिए एंड हो रहा है। और नहीं, ध्यान रखना है, यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि ये कंडीशन हो जाए या ये एक हो जाए, नहीं, दोनों होनी चाहिए, इसलिए एंड आ रहा है। तो इन दोनों का मुझे इस बार कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर इक्वल टू कुछ भी आप पुटअप करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग ये रहा। और अगर इधर देखते हैं कि लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू e टू द पावर 0 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है x 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होता रहे। इसका मीनिंग ये है सिंपल। तो अच्छा, अगर मैं इन दोनों की कॉमन बात देखता हूँ, ये तो कह रहा है जी 0 से ज़्यादा होना चाहिए और ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 नहीं होने का मतलब कि x क्या नहीं होना चाहिए? x नॉट बिलोंग्स टू क्लोड 1 to 2। इसका ये मीनिंग हुआ कि x 1 और 2 के बीच में नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी होता रहे, इसका मीनिंग। और इन दोनों का अब कॉमन देख लेते हैं जी। ये तो कह रहा है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का कॉमन x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, 2 से ज़्यादा रहना चाहिए। आप इसको नंबर लाइन की हेल्प से भी देख सकते हैं कि x क्या होना चाहिए? 2 to इन्फिनिटी। हम कुछ भी पुटअप करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इस फंक्शन की डोमेन हुई 2 to इन्फिनिटी। चलिए एक और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू दिस। इसकी डोमेन बतानी है। देखो थोड़ा सा देख के डर लग रहा होगा क्वेश्चन को, लेकिन डरना नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि 2 मोड आ गए, एक मोड ये और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और रूट भी है और अपॉन में है। तो इतनी कंडीशंस हैं इसमें, लेकिन डरना नहीं है। क्या है? सिंपल डोमेन फाइंड करने के लिए आपको बेसिक आइडिया आपको पता है कि 1 के अपॉन रूट के अंदर है तो ये पूरा पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सिंपल आपको पहले ये सोचना है क्या कि ये मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मोड x माइनस 1 माइनस 5 ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवाइड में है। अब ये ग्रेटर देन 0, 5 को उधर लेके जाएंगे तो मैं क्या लिखूँगा? मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन 5। अब आपको सिंपल प्रॉपर्टी पता है, इसको मोड x सोचिए, मोड x ग्रेटर देन 5। आपको पता है ना मोड x ग्रेटर देन a का मीनिंग क्या होता है? x ग्रेटर देन a या x लेस इक्वल टू माइनस a, ये होता है। तब यहाँ पे अगर मैं मोड हटाऊँगा तो इसका मीनिंग क्या आएगा जी? इसका मीनिंग आएगा मोड x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -5 से लेस हो, या दूसरी कंडीशन कि मोड x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से ज़्यादा हो। ये दो कंडीशन आएंगी इसकी। क्लियर है? अब यहाँ से आगे थोड़ा सा लेके बढ़ते हैं इसको। क्या करेंगे? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5 है, मतलब इस पूरे को x अगर सपोज करूँ, इंटीजर हटाना है तो प्रॉपर्टी जो अभी हमने कुछ देर पहले देखी थी, इसको मैं क्या लिखूँगा? ग्रेटर इक्वल टू 6। 6 से ज़्यादा वाले इसको सेटिस्फाई करेंगे और ये लेस देन -5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा, सिंपल ये रह जाएगा लेस देन -5। और यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद सिंपल मोड x लेस देन ये हो जाएगा -4 -1 5। और इधर देखते हैं मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए क्या किसी नंबर का मोड नेगेटिव नंबर से लेस हो सकता है?
-4 से लेस कभी हो सकता है, ऐसा तो नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है मोड तो हमेशा नेगेटिव नंबर से और लेस कह रहा है ये, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे फिर से ग्रेटर ये मोड x ग्रेटर देन 7, तो दिस इम्प्लाई दैट कि x या तो -7 से लेस होगा या +7 से ग्रेटर इक्वल टू, ये इसका सोल्यूशन है। या इंटरवल के टर्म्स में x बिलोंग्स टू -∞ to -7 यूनियन +7 to ∞, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ओके।